जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि दिवस के अवसर पर सोना गिरजी में 18 से 23 फरवरी 2025 तक 1008 श्री समवशरण महामंडल विधान का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनिश्री 108 आदर्श सागर जी महाराज, परम पूज्य आरिका श्री 105 तपोमती माताजी सत्संग एवं परम पूज्य आरिका श्री 105 अकंपमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के मंगलकारी दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 आदर्श सागर जी महाराज, परम पूज्य आरिका श्री 105 तपोमती माताजी सत्संग, परम पूज्य आरिका श्री 105 अकंपमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य और पूज्य एलक श्री 105 विप्रमाण सागर जी महाराज के निर्देशन में 1008 श्री समवशरण महामंडल विधान का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि दिवस के अवसर पर सोना गिरजी में 18 से 23 फरवरी 2025 तक प्रतिष्ठाचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी अनंतपुरा इंदौर के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रथम दिन यानी 18 फरवरी का शुभारंभ श्रद्धालुओं द्वारा प्रभु के नित्य में पूजन वंदन के साथ हुआ। पूजन वंदन के मध्य अब पुण्यशाली परिवारों ने मंडल जी पर मंगल कलशों की स्थापना कर दीप प्रज्वलित किया। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी इंदौर द्वारा उच्चारित मंत्रों एवं प्रभु भजनों के मध्य विधान के अर्घ समर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। इसी दौरान श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पूज्य आचार्य श्री को अष्टद्रव्य समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। साथ ही गुरु वंदना कर मंगल भावना भाई। अब भक्ति में लीन श्रद्धालुओं ने विधान के अर्घ समर्पित करने के साथ ही मधुर भजनों पर झूमते गाते श्रद्धा पूर्वक मंडल जी पर श्रीफल अर्पित किए। अगली कड़ी में संघस्थ गुरुमा, मुनिवर व अन्य शिष्यों ने पूज्य गुरुवर का गुणानुवाद करते हुए अपनी मंगल देशना दी। सागर से आकाश तक और आकाश से पाताल तक तीनों लोगों में जितनी भी गुण एकत्रित किए जाए तो भी गुण दिखा दी जाए। एक संस्मरण याद आता है मुझे आचार्य से, जब हम रायपुर जा रहे थे छठ मास के लिए, तो उस टाइम मंडला पड़ता है, मंडला में है मेरी आचार्य से। अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य आरिका श्री 105 तपोमती माताजी की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 5.5 करोड़ मुनि महाराज जहाँ से निर्वाण दशा को प्राप्त हुई, जिन्होंने सिद्ध दशा अंतिम जो दशा है उस दशा को बंधु प्राप्त किया।
और साथ साथ में कौन चंद्रा प्रभु भगवान का जो है एक बार नहीं दो बार नहीं। कार्यक्रम में 19 फरवरी की शुरुआत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरमा संघ की मंगल उपस्थिति में मंदिर जी पहुंचने के साथ की, जहां पूज्य गुरमा संघ ने प्रभु को नमन किया, जिसके बाद बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी इंदौर जी के निर्देशन में दिशा शुद्धि की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया गया। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने देव आज्ञा व गुरु आज्ञा प्राप्ति हेतु श्रीफल समर्पित किए, जिसके बाद श्री जी को शिरोधार्य कर मंगल कलशों के साथ धूमधाम से घट यात्रा निकाली गई। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। घट यात्रा है मंगल। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सौभाग्यशाली श्रावकों ने मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु की आरती वंदना की। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज। अब विशिष्ट जनों ने बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी इंदौर के निर्देशन में विधि पूर्वक ध्वजारोहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही। ध्वजारोहण के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने विधान मंडल की शुद्धि की व मंडल जी पर कलश, दीप आदि स्थापित कर पुण्य का संचय किया, जिसके बाद मंत्रोच्चारण के मध्य श्रद्धा भाव से विधान के अर्घ्य समर्पित किए गए, जिसके बाद श्री जी को समवशरण में विराजमान किया गया। अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर नाचते झूमते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। आरती श्री जिनेश्वर की, पूज्य पावन परमेश्वर की। जगत के पालक ईश्वर की, आरती श्री जिनेश्वर की। आरती श्री जिनेश्वर की। आरती के पश्चात बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी इंदौर ने अपनी मंगल देशना से सभी को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। दया करुणा का भाव जब हृदय में आता है, जैसे अपने आचार्य भगवान थे, आचार्य के मन में इतनी करुणा इतनी दया थी, सिर्फ मनुष्यों के प्रति नहीं, जीव मात्र के प्रति करुणा उनके हृदय में बसी हुई थी, उनके रग रग में करुणा थी। ऐसे ही जीव जब वह करुणा से ओतप्रोत हो जाते हैं और धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं और भावों को विशुद्ध बनाते हैं, फिर धीरे धीरे चल कर के आगे वह 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते हैं। कार्यक्रम में 20 फरवरी की शुरुआत श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से प्रतिदिन की भांति प्रभु के नित्य में पूजन वंदन करने के साथ की। अब श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ अर्पित किए, साथ ही प्रभु भक्ति करते हुए विधान के अर्घ व समवशरण पर भी श्रीफल समर्पित किए। इसी दौरान पुण्यशाली परिवारों ने मंगल कलश स्थापित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। ओम प्रेम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर समासुर स्थितमानस्तम विराजमानाय चतुर्दश जन प्रथमाभ्यो नमः अक्षय पद प्राप्ते स्नान निर्भवते। अगले क्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य आर्यका श्री 105 अकंपमती माता जी की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आयुधशाला में चक्रवर्ती की उत्पत्ति होना बतला दिया है।
समझ गए कि आज से वो चक्रवर्ती बन गए हैं, क्योंकि चक्र रत्न चक्रवर्ती को ही प्राप्त होता है। समस्त जनता आह्लादित हो गई, जय जयकार करने लगी, बधाइयाँ होने लगी। प्रवचन उपरांत श्रद्धालुओं ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती की और संगीतबद्ध वातावरण में झूमते थिरकते प्रभु भक्ति का आनंद लिया। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। अब 21 फरवरी 2025 को कार्यक्रम का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी इंदौर के निर्देशन में विधिवत मांगलिक क्रियाओं को करने के साथ किया। इसी श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने भक्ति भाव से विधान के अर्घ व श्रीफल समर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की। इसी दौरान हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियाँ दी गयी। श्री चतुर्वेदी दिगंबरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं समोषस्थित 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 दिगंबरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं समोषस्थित श्री चतुर्वेदी दिगंबरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं समोषस्थित श्री चतुर्वेदी। अब श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर की मंगल देशना श्रवण की, जिसके बाद भक्तों ने श्रद्धा भाव से अष्ट द्रव्य समर्पित किए। मैंने यही पढ़ा था, जिसने राग देश काम अधिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का। और दिवाली मेरे दर पर रोज मनाए, ए होली और दिवाली मेरे दर पर रोज मनाए। अगले क्रम में जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य पुनः विधान के अर्घ व समवशरण पर श्रीफल समर्पित कर मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। अब श्रद्धालुओं ने प्रफुल्लित हृदय से प्रभु की आरती कर मंगल भावना भाई, जिसके बाद बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी इंदौर के मंगल प्रवचनों को श्रवण कर भक्तों ने स्वयं को धन्य किया। तदोपरांत पुरस्कार वितरण कर मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गयी। स्वामी ने प्रवचन सार में 2-3 जगह भावों का वर्णन किया कि हमारे सबके भाव 3 तरह के होते हैं। कितने? 3 तरह के भाव हमारे और आपके होते हैं। एक अशुभ भाव होते हैं, एक शुभ भाव होते हैं और एक शुद्ध भाव होते हैं। 3 तरह के भाव सबके होते हैं दुनिया में। कार्यक्रम में 22 फरवरी की शुरुआत प्रतिदिन की भांति पूजन वंदन करने के साथ की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक विधान के अर्घ समर्पित कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। इसी श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर श्रीफल, हवन में आहुतियाँ एवं विधान के अर्घ समर्पित कर पुण्य का अर्जन किया। अब श्रद्धालुओं ने अष्ट द्रव्य समर्पित किए। तत्पश्चात पुण्यशाली परिवार ने पूज्य गुरुमा को नवीन पिच्छी भेंट कर व आशीर्वाद स्वरूप उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। अगले क्रम में जैन उपासकों ने मंडल जी पर अर्घ व श्रीफल समर्पित किए। साथ ही हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियाँ देते हुए विधान के अर्घ भी समर्पित किए। अब समय आया संध्या आरती का,
जिसमें श्रद्धालुओं ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती की और भक्ति में लीन होते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। जिसके बाद बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी इंदौर के मंगल प्रवचनों को श्रवण कर भक्तों ने स्वयं को धन्य किया। तदोपरांत पुरस्कार वितरित कर मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। आज सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक हम जितना पुरुषार्थ करते हैं उसमें से थोड़ा सा पुरुषार्थ यदि हमने परमात्मा के चरणों में आके किया होता, उतना पुरुषार्थ अपने आत्मा के लिए किया होता, उतना पुरुषार्थ यदि हमने अपने लिए किया होता तो आज संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं थी। कार्यक्रम में अंतिम दिन यानी 23 फरवरी की शुरुआत प्रभु का नित्यमय पूजन वंदन कर अर्घ्य व श्रीफल समर्पित करने के साथ की गई। अगले क्रम में भक्तों ने हवन में आहुतियां दी और मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर मांगलिक क्रियाओं को किया। तत्पश्चात पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुमा को शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब श्रद्धालुओं ने भक्तिमय वातावरण में अर्घ्य समर्पित करते हुए पूज्य गुरुमा व पूज्य गुरुवर की मंगल वाणी को श्रवण किया। कहते हैं कि भावना भाव नाशनी होती है और जैसे भाव बनाया और समाचार जैसे मेरा भी यहाँ आने का कोई विशेष प्रोग्राम नहीं था। 2013 में यहाँ पर तो आचार्य अभिनंदन सागर महाराज जी हमेशा कहते थे कि हम चप्पल पहनते हैं, जूते पहनते हैं, एक पैर में पहनते हैं कि दो पैर में पहनते हैं? तो दो पैर में पहनते हैं। एक पैर का चप्पल का अहंकार और एक का ममकार। ये दोनों चप्पलों को क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में दर्शन करते हैं, समोसरण में दर्शन करते हैं, तो दोनों को बाहर उतार। प्रवचन उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां दी। तदोपरांत श्री अमृतलाल नायक रहली जी ने श्री जी को शिरोधार कर रथ में विराजमान किया और फिर धूमधाम से भव्य रथ यात्रा निकाली गई। डूब रहे सब भक्ति यहाँ पर भक्ति में भगवान की रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की। डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। प्रभु की पाप। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने मार्ग में स्थित जिनालय में मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु से क्षमा याचना करते हुए श्रीफल समर्पित किए। हम सभी छोटे बालक बच्चे आपके पावन चरणों में प्रायश्चित पूर्वक याचना करते हैं। अब पुनः यात्रा प्रारंभ कर श्रद्धालुगण नाचते झूमते कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण कर श्री जी को यथा स्थान विराजमान किया गया। तदोपरांत विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार किया गया। जैन धर्म के हर हाथों में पहर रहे हैं ध्वज पावन, पहर रहे हैं ध्वज पावन। छवि लग रही रथ यात्रा की स्वर्ग के जैसे धाम की। रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की। डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार।